साथ भी ऐसा होता है कि आप करवट लेते लेते ही रात के 12, 1, 2 बजा देते हैं और इतने स्ट्रगल के बाद भी आपको एक अच्छी नींद नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या शर्मा अपने चैनल आरोग्य में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि हमारे लिए एक अच्छी नींद कितनी ज़रूरी है। नींद नहीं आने से हमें कितनी समस्याएं हो सकती है और एक अच्छी नींद के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ का वर्णन किया गया है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आचार्य चरक नींद के बारे में कहते हैं कि जब हमारा सेंस ऑर्गन काम करते करते थक जाता है तो वो अपने अपने सब्जेक्ट्स को ग्रहण नहीं कर पाता है, जिसके वजह से हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम सो करके दोबारा उठते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं और इसके बाद हम पूरी एफिशिएंसी के साथ अपने हर काम को कर पाते हैं। एक अच्छी नींद लेने से हमें आरोग्य यानी हेल्थ की प्राप्ति होती है और नहीं सोने से हमें कई सारी बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक अच्छी नींद के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। आप सोने से पहले अपने गैजेट्स जैसे फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह को खुद से दूर रख दें, क्योंकि इनसे जो ब्लू लाइट निकलता है वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देता है और ऐसे में हमारा ब्रेन ऐसे फंक्शन करता है कि हमें अभी नहीं सोना है और हमारा मेलाटोनिन हार्मोन, जिसे हम स्लीप हार्मोन कहते हैं, उसका सिक्रीशन रिड्यूस हो जाता है। तो इसीलिए आप सोने से कुछ समय पहले ही अपने सारे गैजेट्स को खुद से दूर रख दें। आप जब सोने जाए तो अपने रूम में बिल्कुल अंधेरा कर दें, क्योंकि डार्कनेस मेलाटोनिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से हम एक डीप स्लीप में जा पाते हैं। सोने से पहले अपने पैरों को साफ करके पादाभ्यंग यानी फूट मसाज करें, क्योंकि पादाभ्यंग से हमारे दिन भर की जो थकावट होती है वो दूर हो जाती है, हमारा दिमाग शांत होता है, जिससे हम एक अच्छी नींद ले पाते हैं। पादाभ्यंग के तो और भी कई सारे फायदे बताए गए हैं, जैसे पैरों का फटना, रूखापन, कम दिखना, ये सारी दिक्कतें दूर होती है। आप सोने से पहले एक डायरी और पेन लेकर के बैठे और उस पर नोट डाउन करें कि आपके साथ दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ, बुरा हुआ। क्योंकि जब आप बेड पर सोने आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज़ चलता है कि अरे आज तो ऐसा हो गया, अरे आज तो वैसा हो गया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप एक अच्छी नींद नहीं ले पाते और अगर आप सो भी जाते तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ऐसा करने से आपका दिमाग शांत होता है और आप एक अच्छी नींद ले पाते हैं। आपको सोने से पहले हैवी डिनर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छी नींद नहीं आएगी। पित्त को हमारे डाइजेस्टिव फायर से रिलेट किया जाता है और यूनिवर्स में पित्त को सन से रिलेट किया जाता है। तो सनसेट के बाद हमारा पित्त घट जाता है, जिसके वजह से अगर हम कुछ भी हैवी फूड खाते हैं तो उसका डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमें रात सनसेट के बाद जो है कुछ मतलब लाइट सा खाना खाना चाहिए और हम कोशिश ये करेंगे कि शाम में हम सोने से 3-4 घंटे पहले ही अपना डिनर कर लें, तो इसका डाइजेशन प्रॉपर्ली हो जाएगा और हम जब सोने जाएंगे तो हमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर आप वात, पित्त, कफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने वात, पित्त और कफ के बारे में डिटेल्स में बताया है।